मतलब सर बेहतर हो रही है। चलो कुछ। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में तो जरा हमने लीनियर सर्च देखी थी, याद है कुछ? जी सर। बाई चांस मैं इसको टेस्ट भी कर रहा था। हाँ ठीक है, पाइथन में उसको टच भी किया था, बहुत ज्यादा नहीं। मैंने आपसे कहा था कि जरा जो प्रैक्टिस कुछ करनी है वो करके देखिएगा। मतलब जो वो था। अरे क्या हुआ ये? शेयर का बटन ही क्लिक नहीं हो रहा। हम्म। अच्छा जी। अब ये याद है कुछ? और मैंने कहा था कि ये जो दो इसके वो हैं, एल्गोरिथम्स हैं, इनको ट्राई करना जरा। किया था? हाँ। किसने किया था? किसी ने नहीं किया? अरे किया था या नहीं किया? नहीं किया था। तो क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना। हमने देखा था कि एरे के एलिमेंट्स को हम किस तरह से इंडेक्स करते हैं और एरे के एलिमेंट को किस तरह से रेफर करते हैं, ये सब चीजें तो हमने देखी थी ना। सर। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिकली ये जो गिवन है सारा, तो हमने देखा भी था। एरे में सर्च कैसे करते हैं। चलें ठीक है, ये हम एक साथ कर लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोग्रामिंग वाली एक्सरसाइजेज है ना, इसके लिए जो ऑन कैंपस यानी ऑन साइट वाली जो हमारी क्लास होती है ना, हमें प्रोग्रामिंग के लिए वो क्लास करनी पड़ेगी। अब हम जो अगली अपना सेशन करेंगे ना ऑन ऑन साइट वाला, उसमें एग्जाम के साथ साथ एग्जाम, उसमें मतलब टेस्ट नहीं लूंगा मैं, उसमें हम ये प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट है ना, ये करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस वक्त ना जब आप लोग कर रहे होते हैं तो मुझे आपकी स्क्रीन क्योंकि नजर नहीं आ रही होती, तो इसलिए जरा सा प्रॉब्लम होता है। तो होपफुली अब जो नेक्स्ट ऑन साइट हम सेशन करेंगे उसमें आप लोग अपने लैपटॉप्स अगर ले आएंगे ना, तो बहुत आसानी होगी। उसी वक्त आप करते रहेंगे, उसी वक्त हम ट्रबल शूटिंग और सब चीजें करते रहेंगे। ठीक है मीन भाई, हम जो एल्गोरिथम्स हैं वो चीजें वो पढ़ते रहते हैं। तो अच्छा, लीनियर सर्च याद है आप लोगों को? जी सर, वो पूरे एरे में एक एक करके सर्च करता है, फाइंड करता है बिल्कुल ठीक है, वो वही है रिक्वायर्ड वैल्यू कि को। आपको जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आप एक पहले मैच करते हैं, वो नहीं बराबर होती, दूसरी से मैच करते हैं वो भी नहीं बराबर होती, तीसरी से मैच करते हैं वो बराबर मिल जाती है, तो योर सर्च एंड्स देयर। ठीक है। अब इसमें ऑब्वियसली इट इज अ सिंपल मेथड। इसकी कुछ इनएफिशिएंसीज हैं। इनएफिशिएंसीज का क्या मतलब है कि ऑब्वियसली इफ द लिस्ट इज लॉन्ग एंड द एलिमेंट दैट यू आर सर्चिंग फॉर इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि कितनी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस पर्टिकुलर लिस्ट में, उतनी ट्राइज करनी पड़ेंगी आपको कोई चीज ढूंढने के लिए। ठीक है, वरना पॉसिबल ही नहीं होगा ढूंढना। ठीक है, ये तो बहुत रेयरली होगा ना केस कि आपको पहला आइटम मिल जाए, वही आइटम जो कि आप ढूंढ रहे हो। दिस विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो। एवरेज केस सिनेरियो क्या होगा कि आपको मिड में कहीं मिल जाए, यानी अगर आपके पास 50 एलिमेंट्स हैं तो 25वां एलिमेंट वो मिल जाए आपको जो कि आप ढूंढ रहे हैं। ये होगा एवरेज केस सिनेरियो। और जो वर्स्ट केस सिनेरियो वो क्या होगा गाइस? गाइस वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? कि वो बिल्कुल अलग हो। कि वो अ, बिल्कुल भी उस तरह का ना हो, कोई बिल्कुल और भी उस चीज। तरह का ना हो का क्या मतलब? यानी आखिरी एलिमेंट जो है वो मिले, ये हम बात कर रहे हैं
हाँ। उस सिनेरियो की जिसमें हमें जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं वो हमें मिल जाए। ठीक है। हमें क्या होगा, बेस्ट केस सिनेरियो कौन सा होगा बेस्ट केस का? बेस्ट केस कि क्या वो होगा आइटम इसमें? मिल जाए। कि वो कि वो आइटम आइटम मिल मिल जाए जाए। फर्स्ट। वो आइटम मिल जाए नहीं, वो आइटम फर्स्ट, यानी पहला आइटम मिल जाए। ठीक है। और फिर कौन सा होगा एवरेज केस? हम ये अभी लिस्ट की बात कर रहे हैं 50 एलिमेंट्स की लिस्ट की। तो एवरेज केस क्या होगा कि 25th एलिमेंट हो। और वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस तो ये होगा कि आप पूरे 50 एलिमेंट्स चले जाएं और आपको वो मिले ही ना। ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अगर जी मिलने में वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस है तो 50 एलिमेंट्स हो, लेकिन 50 एलिमेंट, 50th एलिमेंट जो है वो आपको जो रिक्वायर्ड है वो मिले। तो ये तीन तरह के केसेस होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग सिनेरियो में। जब हम सर्च कर रहे हैं, जब हम सॉर्ट कर रहे हैं, तो तीन तरह के केसेस होते हैं। एक कहलाता है बेस्ट केस, एक होता है एवरेज केस, और एक होता है वर्स्ट केस। बेस्ट केस वो होता है कि आप जो चीज ढूंढ रहे हैं सबसे पहली ट्राई में वो मिल जाए। एवरेज केस होता है कि जी जो एवरेज आता है बेस्ट और वर्स्ट का। और वर्स्ट केस क्या होता है कि सबसे आखिरी जो चीज मिले आपको वो मिले। ठीक है। सबसे आखिरी एलिमेंट जो है वो आपको आ, वो ढूंढना पड़े। ठीक है। ये दो एग्जांपल्स मैंने आपसे कहा था करने के लिए। ये एग्जांपल हमने शायद क्लास में की थी। ये एग्जांपल मैंने आपसे कहा था कि ये जरा सा कीजिएगा। चलें अब आते हैं हम, एक सॉर्टिंग मेथड है बबल सॉर्ट का। बबल सॉर्ट क्या होता है? ठीक है। ये पढ़ो जरा। ठीक है। ये क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट है हमारे पास, जिसको हम जिसमें ऊपर आपके सामने लिख रहा हूँ लिस्ट एक। और वो लिस्ट है 5, 7, 6, 9, 4, 1, 3, 2। ये आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये लो और लिखिए। ये वो नंबर्स हैं जिन्हें हमें सॉर्ट करना है। अच्छा, अब सॉर्ट करने के लिए ये जो बबल सॉर्ट का, मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जी क्या करता है, करता क्या है ये करता ये है कि इट टेक्स टू नंबर्स। ठीक है। ये पूरी लिस्ट को गो थ्रू करता है। ये सिर्फ दो नंबर लेता है सबसे पहले। ठीक है। और उसके बाद क्या करता है? कंपेयर। ये लेगा 5 और ये लेगा 7, ये इन दो वैल्यूज को लेगा। और अगर इसको ये गलत मिलेंगी, यानी कि मैं चाह रहा हूँ इसको सॉर्ट करना, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 5 और 7 को देखेगा कि पहला नंबर, यानी अगर ये पहला नंबर है ए और ये दूसरा नंबर है बी, तो ये देखेगा कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये क्या करेगा, बी को ए से स्वैप कर देगा, यानी बी को ए की जगह कर देगा और ए को बी की जगह कर देगा, इफ दैट इज द केस। मगर इफ दैट इज नॉट द केस, तो फिर ये क्या करेगा, ये आगे बढ़ जाएगा। यानी पहले इसने 1 और 2 वैल्यू ली थी, अब ये 2 और 3 वैल्यू लेगा। बात समझ में आई? जी अब मैं सर। तुम लोगों को सिर्फ ये करके दिखा देता हूँ यहीं पे ही कि ये क्या करेगा। ये 5 और 7 को कंपेयर करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, 5 और 7 एज इट एज इज लिख देगा। ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या करेगा, ये 7 और 6 को कंपेयर करेगा। तो 5 तो ऐसे ही आ गया, ये 6 और, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 6, तो फिर 6 और 7 कर दिया। अब क्या करेगा, ये 7 और 9 को कंपेयर करेगा। 7 और 9 ठीक है। अब ये 9 और 4 को कंपेयर करेगा, तो ये 4 और 9 कर देगा। ठीक है। अब ये 9 और 1 को कंपेयर करेगा, तो 4 ऐसे ही रहा, 1 और 9 कर दिया इसने। बात आ रही है समझ में? ये पूरी लिस्ट को एक साथ नहीं करेगा सेंडिंग ऑर्डर में? मतलब नहीं, 1 से। नहीं, नहीं, ये पहले एक पास पूरा होगा, उसके बाद दूसरा पास होगा। ठीक है। फर्स्ट वैल्यू पे शुरू करेगा दोबारा से, फिर ये पहले एक दफा जाने तो दो इसको आगे। ये 1 और 9 तक पहुंच गया ना। अब ये 9 के बाद क्या है, 3। ठीक है। तो अब ये 4, 1,
9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है 2, फिर ये 3 2 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये 7 6 और 5 चल रहा है। 5 6 7 4 1 3 2 9। ठीक है, अब ये आखिर में 8 है, तो फिर ये 8 और 9 हो जाएगा। 2 3 1 4 7 8, क्या है ये 6 है। 6 और 5। ठीक है, ये एक पास हुआ इसका, यानी एक एक पूरा राउंड कंप्लीट हुआ इसका। ठीक है, और अब ये क्या करेगा, अब ये दोबारा से शुरू करेगा। समझ रहे हो? जी सर। तो अब मुझे एक काम करके दिखाओ जरा। अगर बबल शॉट समझ में आया तुम्हें पहले, क्योंकि इसको थ्योरेटिकली समझना पड़ता है। मैं ये व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ। अपने अपने पास मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। इसको जरा सॉर्ट करो, बबल सॉर्ट। ठीक है, 3 5 4 1 2। ठीक है, अभी सिर्फ 5 नंबर्स की करते हैं। चलो इसको जरा सॉर्ट करो यूजिंग बबल सॉर्ट। अपने अपने पास करो, इस पे स्क्रीन नहीं पे। करो। स्क्रीन इसी पे कर दो, स्क्रीन पे कर लो। मैं इसकी कोलैबोरेशन ऑन कर दूं क्या, या ऑन ही है? है ना, ऐसे ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, ये वाला वैल्यू इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ बट रिप्लेस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही चलो। सर हो गया। नहीं हुआ नहीं ना, कहाँ से हो गया ये? अभी क्या बनाई है? अभी ये लिस्ट बनी है 3। अभी ये लिस्ट बनी है 3 4 1 2 5। अब इसको दोबारा करो। ये तो एक पास हुआ है ना, यानी ये एक स्टेप हुआ है। छोड़ो, चलो रुको। छोड़ दो शानवाज। अरे छोड़ दो। देखो, पहले इन दोनों को कंपेयर किया, ये एज इट इज रहे 3 4। ठीक है, ये एज इट इज रहा। अब इन दोनों को कंपेयर किया, तो क्या हुआ? लिस्ट का क्या हुआ? 3 1 4 2 5। ये हो गई। अब किसको, अब इन दोनों को कंपेयर करना है, तो क्या होगा? 3 1 2 4 5। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, ये एज इट इज रही। अब ये आ गया, पूरा एक पास हो गया। अब यहाँ से तीसरा स्टेप शुरू हुआ। इन दोनों को कंपेयर किया, 1 3। ठीक है, ये आगे ऐसे ही रहा। अब इन दोनों को कंपेयर किया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा अभी खत्म नहीं हो जाएगा। फिर इन दोनों को कंपेयर किया, कुछ नहीं है, ऐसे ही रहा। फिर इन दोनों को कंपेयर किया, कुछ नहीं है, ऐसे ही रहा। तो यानी जब ये स्टॉप किस वक्त होगा, जब इसमें जो दो वैल्यूज इनको कंपेयर किया जाता है, इन दोनों में से हमेशा ए जो है वो लेस देन बी आए। यानी हमें ये कंडीशन भी तो चाहिए ना, कि इसको हम रोकें कब भाई?
इस काम को जो कि हम बार बार रिपीटेडली, अब ये 3 स्टेप्स में यानी 3 दफा हमने टोटल गो थ्रू किया, तो उसके बाद फिर ये सॉर्ट हुआ। ठीक है। तो हमें एक कंडीशन वो है कि हमें शुरू करना है, दूसरी कंडीशन क्या है कि हमें रोकना भी तो है। हम कब रोकें? उस वक्त रोकें जब फॉर एवरी एलिमेंट दैट वी आर कंपेयरिंग, फॉर एवरी 2 एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स में ए इज लेस देन बी आए हमारे पास रिजल्ट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बस ये सॉर्ट हो गया है। अब कंप्यूटर को तो नहीं पता ना सॉर्ट हो गया या नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, वैसे तो मैं तुम्हें बताऊं, देखो पाइथन में तो एक फंक्शन ये भी हो सकता है, एक सॉर्ट का फंक्शन एक सॉर्ट का फंक्शन हो, सॉर्ट के फंक्शन में एक लिस्ट दो इनपुट, और वो सॉर्ट करके दे दे आपको लिस्ट। लेकिन जो सॉर्ट का फंक्शन है वो बनाने का मतलब क्या है, वो बनाना पड़ेगा ना किसी तरह से। तो वो ये है कि एक तरीका उसको बनाने का ये है, बबल विजिट सॉर्टिंग। बनाना पड़ेगा ना इसका? जी। इसका अलग से विजिट बनाना पड़ेगा पहले। आ, अलग से विजिट नहीं कहते उसको, कहते हैं अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा उसका। ठीक है। ठीक है। ये क्लियर हुआ है बबल सॉर्ट? जी सर। चलो एक एग्जांपल जो बुक की है वही आपको जरा सा मैं कहता हूँ करने को। अच्छा, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, अगर आपकी समझ में आ जाए ना एक दफा, तो ऑब्वियसली मुश्किल तो नहीं है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको फिर प्रोग्रामिंग में जब इसको करना होता है तो भी खैर फिर ये मुश्किल नहीं लगती। अच्छा, अब ये भी बता रहे हैं कि जी देर आर टू ways to tell the algorithm when to stop. The algorithm has been through the entire list. The number of the element in list is -1. So there are 10 elements. The algorithm run nine times. If there are 100 elements, the algorithm run 99 times. If there are x elements, the algorithm runs x element -1 times. This is the easiest way to program it, but it is not efficient. ठीक है, यानी आप कहें कि जी बार बार चलाते रहो प्रोग्राम को, पूरी लिस्ट को जितने एलिमेंट्स हैं उसके -1 टाइम्स चलाओ। यानी अभी हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे, हमारा काम 3 दफा में हो गया। एक दफा और चला लेते हैं हम, जो कि हमने चलाया भी तो 4 दफा चल जाता। ठीक है, तो 4 दफा चला, मगर ये एफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होते चले जाएंगे, एल्गोरिथम उतनी दफा रिपीट करेगा अपने आप को। तो ये तो अच्छी बात नहीं है भाई। हो सकता है कि कुछ ही नंबर्स हो जिनको सॉर्ट करना हो, शुरू में हो जाए वो ऑल सॉर्ट, तो फिर उसको तो रोकना पड़ेगा ना। तो और मेथड क्या है कि जी एल्गोरिथम हैज रन थ्रू द लिस्ट एक्स एलिमेंट्स -1 टाइम्स, और इट हैज रन थ्रू द लिस्ट चेकिंग ऑल द एलिमेंट्स एंड इट हैज नॉट मेड एनी चेंजेस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसने चेंज की और उसके बाद वो जितनी भी आगे एलिमेंट्स में गया उसने कोई चेंजेस की नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ ऑलरेडी सॉर्टेड था, यानी कि ए जो था पहला एलिमेंट वो लेस देन बी ही था। इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन यू वुड बी यूजिंग दीज कॉनोटेशंस, यानी ए लेस देन बी होगा। ठीक है। अब ये एक एक्टिविटी है, सेट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, सेलेक्ट 10 रैंडम कार्ड्स। अच्छा, अब मेरे पास ये कार्ड्स हैं। ठीक है। अब मैं इसमें से, नजर आ रहे हैं कार्ड्स, ये ओनो के कार्ड्स हैं। मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड्स ले लिए। नजर आ रहे हैं? जी सर। ठीक है। क्या करते हैं, ये सबसे मैंने नीचे रखे हुए हैं ये कार्ड्स, तुम लोगों को दिखा रहा हूँ सिर्फ। एक मिनट देखो कैमरे से। हाँ जी, ये आ रहे हैं नजर?
कार्ड्स नजर आ रहे हैं? अच्छा यार। एल्गोरिथम में क्या कहता है, टर्न ओवर द फर्स्ट टू कार्ड्स। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही रखे हुए रैंडमली। फर्स्ट टू कार्ड्स कौन से आ गए मेरे पास? कौन से कार्ड्स नजर आ रहे हैं क्या? 9 8 ना। हाँ, तो अब ये पहला है, ये दूसरा है, इनमें से ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, तो इनको स्वैप कर लेते हैं। अब क्या करें? नेक्स्ट 2 कार्ड्स। नेक्स्ट टू कार्ड, यानी पहला कार्ड अपनी जगह पे इधर रख दिया, अगले दो कार्ड ले लिए। अब ये 3 और 9 आ गए। ठीक है, अब इनको भी स्वैप कर दें। अब ये दो इधर रख दिए। अब तीसरा कार्ड ले लें, 8 और 9, इनको भी स्वैप कर दिया। अब ये चौथा ले लिया, 1 और 9, इसको भी स्वैप कर दिया। अब क्या किया, अब और ले लिया, अब ये 2 और 9, इसको भी स्वैप कर दिया। अब एक आखिरी आ गया, 3 और 9, ये इसको भी स्वैप कर दिया। यानी 9 तो अपने जगह पे पहुंच गया। ठीक है, ये हमारा एक गो हो गया, यानी एक पास हो गया। अच्छा, इसमें 8 2 हैं, दो हैं, तो मैं एक हटा रहा हूँ इसमें से। ठीक है, ये हमारा एक गो हुआ है। अब क्या करेंगे, अब दोबारा पहले दो को कंपेयर करेंगे। पहले दो को कंपेयर किया, ठीक है, रिवर्स कर दिया, इन दो को कंपेयर किया, स्वैप कर दिया, इन दो को कंपेयर किया, स्वैप कर दिया, इन दो को कंपेयर किया, स्वैप कर दिया, इन दो को कंपेयर किया, कुछ भी नहीं चेंज करना। ठीक है, दूसरा गो थ्रू हो गया। तीसरे गो थ्रू पे आए, इन दोनों को कंपेयर किया, स्वैप कर दिया, इन दोनों को कंपेयर किया, स्वैप कर दिया, इन दोनों को कंपेयर किया, कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर किया, कोई जरूरत नहीं है, इन दोनों को कंपेयर किया, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी अब क्योंकि हमने आखिरी के 3 4 कार्ड्स में कोई जरूरत नहीं थी स्वैप करने की, और शुरू में भी कोई जरूरत नहीं है, अब हमने कहा भाई एल्गोरिथम खत्म हो गया, दीज कार्ड्स आर नाउ सॉर्टेड। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? बबल सॉर्ट। वेरी डबल गुड, सॉर्ट। इसको हम कहते हैं बबल सॉर्ट। समझ गए? जी सर। अच्छा, अब ये थ्योरेटिकली तो समझ गए, प्रैक्टिकली इसको करना, इसको कोड करना, इसका एल्गोरिथम लिखना, इसका सूडो कोड लिखना। अब इसका मुझे, ये जो तुम लोगों ने अभी बबल सॉर्ट समझा है, मुझे इसका फ्लो चार्ट बना के दिखाओ। जल्दी से सब लोग बनाओ, और आराम से बना सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। जल्दी से बनाओ और अभी मुझे दिखाओ। कोड। फ्लो चार्ट, कोड नहीं, फ्लो दो चार्ट। चार्ट। वो दो चार्ट बस। बनाओ, शुरू कर दिया बनाना।
आया।